दोस्तों, क्या वाकई एक डॉल्फिन अपने मालिक को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या वाकई डॉल्फिन ने जेसिका को खा लिया? वह डॉल्फिन जिसे बचपन से प्यार दिया गया, जिसके साथ खेल खेला गया, तरबियत दी गई, शो करवाए गए और जो इंसानों से मोहब्बत की मिसाल समझी जाती थी। अगर एक दिन वही डॉल्फिन अपने ही मालिक को जख्मी कर दे, तो क्या यह मोहब्बत खत्म हो गई या उसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? दोस्तों, पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है जेसिका की, एक खूबसूरत और ज़हीन डॉल्फिन की, जिसने अपनी जिंदगी के पहले साल आजाद समंदर की गहराइयों में गुजारे। वह नीली लहरों में खेलती, अपनी मां के साथ लंबे सफर करती और हर दिन एक नए मोहम्मदोई की तरह होता। जेसिका बचपन से ही शरारती और तजस्सुस भरी थी। वह कभी मछलियों के झुंड का पीछा करती, कभी समंदर की सतह पर छलांग लगाकर बाहर का मंजर देखती। समंदर ही उसका घर था और आजादी उसका सांस। लेकिन एक दिन उसके समंदर का सुकून टूट गया। सुबह के वक्त जब धूप की पहली किरण पानी पर पड़ी, कुछ बड़ी कश्तियों ने समंदर का रुख किया। उन कश्तियों पर ऐसे जाल थे जो आम मछुआरों के जाल से कहीं मजबूत और बड़े थे। मछलियों के बजाय उन जालों का लक्ष्य डॉल्फिन थी। जेसिका और उसकी मां एक साथ तैर रही थीं कि अचानक पानी के अंदर एक अजीब सा शोर गूंजने लगा। यह वह शोर था जो इंसान अपने मोटर इंजन से पैदा करते हैं। जेसिका डर गई, मगर मां ने उसे करीब रहने का इशारा किया। बदकिस्मती से कुछ ही लम्हों में उनके आसपास जाल फैल गया। जेसिका की मां ने पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फंस चुकी थी। जेसिका भी यह सब देख रही थी, मगर उस दिन वह आम दिनों की तरह पुरजोश नहीं थी। जेसिका की मां आलिया ने नोट किया कि जेसिका के तैराकी के अंदाज में कुछ सुस्ती आ गई है। पहले जहां वह पानी से छलांग लगाकर गेंद को एक ही कोशिश में छूती थी, अब वह कई बार कोशिश के बाद ही कामयाब हो रही थी। आलिया ने समझा शायद यह महज थकान है, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी फिक्र बैठ गई। शो से 3 दिन पहले एक अजीब वाकया हुआ। जेसिका तालाब के किनारे खड़ी ऑर्का को इशारा दे रही थी कि वह रिंग के दायरे से गुजरे, मगर ऑर्का ने दायरे को छुआ भी नहीं, बल्कि सीधा एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने पहली बार जेसिका की तरफ एक ऐसी नजर डाली जो जेसिका ने पहले कभी नहीं देखी थी। न वह खेलने वाली चमक थी, न वह मुस्कुराहट। वह नजरें जैसे कह रही थीं, मैं खुश नहीं हूं। जेसिका इस लम्हे खामोश रही, मगर उसने ओरका को आराम देने का फैसला किया। बाकी दिन के लिए ट्रेनिंग रोक दी गई, मगर दूसरे दिन जेसिका ने एक और नया आरोग्य दिखाया। जब जेसिका ने उसे पानी में हाथ से सहलाया, तो वह अब अचानक पीछे हट गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शो से एक दिन पहले ऑर्का ने एक और गैर मामूली हरकत की। जब एक और ट्रेनर उसके तालाब के पास आया, तो ओरका ने पानी जोर से छींटा और ऊंची आवाज में आवाज निकाली। यह आवाज खुशी की नहीं थी, बल्कि एक तरह का इंतबाह थी। जेसिका ने यह सब देखकर सोचा कि शायद बड़े शो का शोर, लोगों की भीड़ और लाइट्स जेसिका को परेशान कर रही हैं। लेकिन शो का दिन टल नहीं सकता था। टिकट बिक चुके थे, मेहमान आ चुके थे और हर कोई ऑर्का को एक्शन में देखने की इंतजार में था। शो के दिन सुबह जेसिका ने ऑर्का को ज्यादा देर तक देखा। वह पानी में तैर तो रही थी, मगर उसकी हरकत में बेचैनी थी। कभी वह तेजी से तालाब के चक्कर लगाती, कभी अचानक पानी के नीचे गायब हो जाती और देर तक बाहर नहीं आती। जेसिका ने दिल ही दिल में दुआ की, बस आज का दिन अच्छा गुजर जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज का दिन उनकी जिंदगी की कहानी का सबसे चौंकाने वाला बाप लिखने वाला है। यह एक रोशन ढांप भरा दिन था। समंदर की नीली लहरें नरम हवा के साथ झूम रही थीं और डॉल्फिन पार्क में देखने वालों की चहल पहल अपने उरूज पर थी। जेसिका उस दिन भी हमेशा की तरह खुश थी। वह पानी के किनारे खड़ी अपने सबसे करीबी ओरका का इंतजार कर रही थी। ओरका एक ज़हीन और चंचल डॉल्फिन थी, जिसे जेसिका ने बचपन से पाला था। वह उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी। बचपन से लेकर आज तक जेसिका ने ओरका के साथ न सिर्फ खेल खेले थे, बल्कि उसकी तरबियत, खुराक, इलाज और हर जरूरत का ख्याल रखा था। जेसिका के लिए ओरका एक जानवर नहीं, बल्कि एक खानदान का हिस्सा थी। हर शो में जब ओरका ऊंची छलांग लगाकर पानी से बाहर आती
और अपनी दुम से पानी उछालती तो जेसिका के दिल में एक अजीब सा फक्र और मोहब्बत का एहसास जाग उठता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जेसिका ने नोट किया कि ओरका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आमतौर पर वह जेसिका को देखते ही खुशी से कलखंग की आवाजें निकालती और पानी में उछलती, मगर आज वह खामोश थी, बस पानी में आहिस्ता आहिस्ता दायरे बना रही थी। बोलो क्या हुआ? जेसिका ने प्यार से आवाज दी। ओरका करीब आई, मगर उसके रवैया में कुछ सख्ती थी। जेसिका ने हाथ बढ़ाया ताकि हमेशा की तरह उसकी नाक पर हल्की सी मोहब्बत भरी थपकी दे, लेकिन अचानक ओरका ने जोर से सर हिलाया और पानी छोड़कर पीछे हट गई। शो शुरू होने वाला था। लाउडस्पीकर पर ऐलान हुआ, ख्वातीनो हजरात तैयार हो जाइए, आप देखने वाले हैं जेसिका और ओराका की शानदार परफॉर्मेंस। तमाशाई तालियां बजा रहे थे, बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। जेसिका ने खुद को संभाला। शायद ओरका का मूड ठीक नहीं, लेकिन वह मुझे कभी मायूस नहीं करेगी, उसने दिल ही दिल में सोचा। पहला एक्शन परफेक्ट रहा। ओरका ने पानी से बाहर छलांग लगाई, गेंद को नाक से हल्का सा झुका दिया और जेसिका के हाथ में वापस फेंक दी। लोग खुशी से झूम उठे, मगर जैसे ही दूसरा स्टंट शुरू हुआ, सब कुछ बदल गया। जेसिका पानी में उतरी ताकि ओरका को करीब बुला सके। जैसे ही वह करीब आई, अचानक ओरका ने पूरी ताकत से उसके बाजू को अपने दांतों में जकड़ लिया। जेसिका ने चीख मार दी, पानी में जोर जोर से हाथ पैर मारने लगी, मगर ओरका की पकड़ मजबूत थी। देखने वालों को लगा कि यह शो का हिस्सा है। वह हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मगर स्टेज के करीब मौजूद ट्रेनर्स फौरन भागे। जेसिका का चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था, उसकी सांसें फूल रही थीं और पानी में खून फैलने लगा था। ओरका छोड़ दो, एक ट्रेनर चिल्लाया, मगर ओरका ने और जोर से झटका दिया। आखिरकार एक और ट्रेनर ने पानी में छलांग लगाई, एक धात की छड़ी से ओरका को हल्का सा धक्का दिया, तब जाकर वह पीछे हटी। जेसिका आधी बेहोश हो चुकी थी, उसका बाजू बुरी तरह जख्मी था और पानी लाल हो गया था। जब जेसिका को अस्पताल ले जाया गया, मीडिया ने फौरन खबर फैला दी कि डॉल्फिन ने अपनी ट्रेनर पर हमला कर दिया। क्या डॉल्फिन इंसानों के लिए खतरनाक है? मोहब्बत का यह इल्जाम क्यों हुआ? लोग शक में थे। जिन्होंने जेसिका और ओरका को बरसों एक साथ खेलते देखा था, वह यकीन नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान पार्क इंतजामिया ने ओरका को एक अलग बंद पुल में ट्रांसफर कर दिया। जेसिका बेहोश थी, मगर डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर चंद सेकंड्स ओरका ने नहीं छोड़ा होता तो शायद उसकी जान चली जाती। जब जेसिका को होश आया, सबसे पहला सवाल उसने यह किया, ओरका कहां है? ट्रेनर ने आहिस्ता से कहा, वह महफूज है, मगर सब कह रहे हैं कि हमें उसे किसी और जगह भेज देना चाहिए। जेसिका की आंखों में आंसू भर आए, कहने लगी, नहीं, वह खतरनाक नहीं, कुछ तो हुआ होगा। मुझे जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया। यह कहानी यहां से एक और मोड़ लेती है। क्यों एक मोहब्बत करने वाली डॉल्फिन ने अपने ही मालिक पर हमला किया? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या उसके पीछे कोई ऐसा राज था जिसे किसी ने देखा ही नहीं? दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समंदर के खेल हमेशा महफूज नहीं होते। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 30 वर्ष की जेसिका, जिसने आज से 15 साल पहले एक डॉल्फिन को एक मछुआरे के जाल से मरने से बचाया था। लेकिन जेसिका को जरा सा भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही बेबी डॉल्फिन बड़ी होकर मुझे 2 टुकड़े में कर पूरी तरह से निगल जाएगी। क्योंकि जब जेसिका महज 15 साल की थी, तब से ही जेसिका इस 6 महीने की बेबी डॉल्फिन को अपने बच्चों की तरह पाल रही थी। बल्कि यह कहें तो गलत नहीं होगा कि जेसिका अपने से ज्यादा इस बेबी डॉल्फिन का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे इन दोनों यानी बेबी डॉल्फिन और जेसिका में बहुत ज्यादा प्यार बढ़ता चला गया। लेकिन तभी 10 अगस्त 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने जेसिका के परिवार सहित पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। दरअसल बात ऐसी है, जेसिका रोजाना की तरह इस ओरका नाम की डॉल्फिन को खाना खिलाने के लिए स्विमिंग पूल में उतरती है। लेकिन जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरती है, तभी जेसिका नोटिस करती है कि यह ओरका नाम की डॉल्फिन बाकी दिनों के मुकाबले इस दिन कुछ अलग तरह सा व्यवहार कर रही है। इसी को देखते हुए जेसिका अचानक डर से स्विमिंग पूल से बाहर निकल आती है, क्योंकि उस दिन यह ओरका नाम की डॉल्फिन बार बार स्विमिंग पूल में
जोर जोर से चिल्लाती और साथ में ऊंची ऊंची छलांग लगाती है। इस चीज को देखते हुए जेसिका डर जाती है, क्योंकि यह आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंगली आवाज थी जो शिकार के लिए तड़प रही थी। लेकिन तभी 2 घंटे इंतजार करने के बाद जैसे ही जेसिका दोबारा स्विमिंग पूल में उतरी, तभी यह ओरका नाम की डॉल्फिन अपनी मालकिन जेसिका को अपने कड़े जबड़े में दबाकर स्विमिंग पूल की गहराई में पहुंच जाती है। और अब यह बेचारी जेसिका केवल चिल्लाती ही रह जाती है और जेसिका की आवाज डॉल्फिन की जंगली आवाज के सामने दब जाती है। और वहीं आसपास खड़े लोग इस चीज को केवल वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करते हुए रह जाते हैं। और अब किसी की जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई दोबारा स्विमिंग पूल में उतरकर जेसिका की खबर ले सके और उसकी जान बचा सके। फिर पूरे 2 घंटे बीत जाने के बाद अचानक यह ओरका नाम की डॉल्फिन स्विमिंग पूल की सतह पर तैरती हुई नजर आती है। और अब इस डॉल्फिन के मुंह से पानी नहीं, बल्कि जेसिका का खून टपक रहा था। और इस तरह से इस डॉल्फिन ने अपनी मालकिन को ही पूरे 10 साल बाद अपना शिकार बनाकर इस बात को साबित कर दिया कि जंगली जानवर से हद से ज्यादा लगाव लगाओगे, यानी वफादारी इंसान की बेवकूफी होती है। और इसके बाद यह ओरका नाम की डॉल्फिन अपनी मालकिन को खा जाने के बाद जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन जो लोग तमाशा देखने के लिए खड़े थे वह लोग डर के मारे अपनी कुर्सी पर जमकर बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि जिस डॉल्फिन को जेसिका ने 15 साल तक अपने बच्चों की तरह पाला, बल्कि यह कहें तो खुद से ज्यादा प्यार दिया और ध्यान रखकर इतना बड़ा किया, वही डॉल्फिन जेसिका को एक दिन लाखों पब्लिक के सामने जिंदा शिकार कर जाएगी। वहां लोग देखते रह जाते हैं और इसके बाद जेसिका हमेशा के लिए अपनी उस प्यारी डॉल्फिन का शिकार बन जाती है जिसे उसने पूरे 15 साल तक पालकर बड़ा किया था। और इससे इंटरेस्टिंग बात तो यह है, यह ओरका नाम की डॉल्फिन अपनी मां के साथ मछुआरे के जाल में फंस गई थी। लेकिन जेसिका इसकी मां को तो नहीं बचा पाई, लेकिन इस बेबी डॉल्फिन को बचाने में कामयाब हो गई। जेसिका ने इस ओरका नाम की डॉल्फिन से खूब पैसा कमाया, लोगों को तमाशा दिखाकर। लेकिन आखिर में जेसिका यह भूल बैठी थी कि डॉल्फिन एक समुद्री जानवर है जिसका कभी कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी तो जेसिका अपनी अम्मी से यह भी कहा करती थी कि मैं अगर शादी नहीं कर पाई तो इसी ओरका नाम की बेबी डॉल्फिन को अपना लाइफ पार्टनर बना लूंगी। लेकिन आज यही जेसिका अपनी फेवरेट डॉल्फिन का शिकार बन जाती है। शिकार बन जाने के 2 घंटे बाद पूरे स्विमिंग पूल को खाली किया गया और बड़ी मशक्कत के बाद डॉल्फिन को पकड़ा गया, जो अचानक जंगली डॉल्फिन में बदल चुकी थी। लेकिन वहां खड़े कुछ लोग बताते हैं कि स्विमिंग पूल में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ गलती से मिल गया था, जिस वजह से यह डॉल्फिन अचानक पालतू से खूंखार बन जाती है। और कुछ लोग यह भी बताते हैं कि इस डॉल्फिन ने अपने से सभी छोटी डॉल्फिन को पहले से ही शिकार बना लिया था। यह 100 फुट के स्विमिंग पूल में केवल अकेली ही तैर रही थी और अब इस डॉल्फिन को अमेरिका के बड़े से समुद्र में रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि जब इसकी मालकिन ही नहीं रही तो अब यह डॉल्फिन क्या करेगी। इसने तो अपनी ही मालिक को नहीं छोड़ा, तो दूसरे लोग इस डॉल्फिन का किस तरह से ध्यान रखेंगे। इस वजह से वहां के डॉल्फिन शो में काम करने वालों लोगों ने यह डिसीजन लिया कि इस जंगली डॉल्फिन को वापस समुद्र में छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस तरह की डॉल्फिन बाकी डॉल्फिन को भी खूंखार बना देती है, यानी कि इंसानी मांस का आदी कर देती है। लेकिन इस कहानी ने इंसानों और जानवरों के बीच बने प्यार में एक दरार डाल दी है। वह डरा रही है कि जंगली जानवर हो या फिर पालतू जानवर हो, इन जानवरों का कभी भी कोई भरोसा नहीं होता, कब यह इंसानों के साथ क्या कुछ कर दें। जेसिका रेडक्लिफ की चीखें अब बस एक फटी हुई हवा में गूंज रही थी, लेकिन पूल के किनारे खड़े लोग मानो किसी हिप्नोसिस में बंधे थे। कोई कूदकर बचाने नहीं आया। सबकी आंखों में एक अजीब सी सनक थी, जैसे वह इस खतरनाक दृश्य का हिस्सा बन चुके हों। पानी का रंग गहरा और धुंधला हो चुका था, मानो उसमें कोई अनजाना साया फैल रहा हो। लेकिन डॉल्फिन की हरकतों में एक अजीब ठंडापन था। उसकी आंखें जेसिका पर टिकी थीं, जैसे वह पहले से ही उसे पहचानती हो और अब किसी पुराने हिसाब को करने का वक्त आ गया हो। जेसिका की सांसें हाफ हाफ कर टूट रही थीं। उसका हाथ पूल की दीवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉल्फिन ने अपनी चौड़ी और मजबूत थूथन से उसे धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर पानी में डूब गया और सिर्फ कुछ बुलबुले ऊपर आए।
तभी किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। क्लोजअप शॉट में जेसिका का चेहरा पानी के अंदर था, आंखें खुली और भय से भरी, और डॉल्फिन का मुंह उसके कंधे से लगा हुआ धीरे धीरे खींचते हुए उसे अपनी ओर खींच रही थी। लोग चिल्ला नहीं रहे थे, बल्कि कुछ तो मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी विचित्र बलिदान को देख रहे हों। और अचानक एक तेज झटका जेसिका के शरीर में लगा। डॉल्फिन ने उसे पानी में घुमा दिया। उसका शरीर आधा पानी के ऊपर आया और आधा नीचे। उसी वक्त हवा में एक तीखी सीटी बजी। कहीं ऊपर से पूल के फिल्ट्रेशन वेंट से पानी का तेज प्रवाह शुरू हुआ, जिससे सतह पर लाली और धुंधलापन तेजी से फैलने लगा। जेसिका के पैर अब बेतरतीबी से लात मार रहे थे, जैसे वह आखिरी बार पूरी ताकत से बचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन डॉल्फिन ने अपनी मजबूत पकड़ में उसे जकड़ लिया और गहरे पानी में खींच लिया। ऊपर से बस एक पल को उसका चेहरा पानी से बाहर आया, आंखें सीधे कैमरे में देखती हुई, जैसे मदद की आखिरी गुहार हो। लेकिन फिर अचानक वह नीचे खींच गई। कुछ सेकंड बाद सतह पर बस एक तैरती हुई काली ड्रेस दिखी, जिस पर लालिमा की परत फैल रही थी, और डॉल्फिन एक धीमे गोल चक्कर लगाते हुए वापस सतह पर आई। उसके थूथन से गहरे रंग की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी और सुनियोजित चमक थी, जैसे यह हमला अचानक का नहीं बल्कि पहले से तय था। और तभी पीछे से एक छोटी लड़की ने मासूम आवाज में कहा, यह तो वही है जिसने पिछली बार भी किसी को निगल लिया था। जिसके बाद पूरा माहौल और खामोश हो गया, जैसे सबको अचानक उस पुराने हादसे की याद आ गई हो जो सालों पहले इसी पूल में हुआ था। और अब सबकी नजर डॉल्फिन और पानी के अंदर गायब जेसिका पर टिकी थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि पानी के नीचे अब भी क्या चल रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।